यामिनी अगले ही पल उस काली पोशाक वाले आदमी से पूछ पड़ती है, कौन हो तुम और तुमने मेरी जान क्यों बचाई? काली पोशाक वाला आदमी बिना जवाब दिए खड़ा रहता है और यामिनी उसकी तरफ एकटक देखते रहती है। उधर दूसरी तरफ अनुराग की चीख के बाद सिर्फ केचुआ ही नष्ट नहीं हुआ था, बल्कि कछुए के ऊपर जो बाज अपना मुंह खोलकर आग उगलने वाला था, उसके आग उगलने से पहले ही अनुराग के साथ ही वो केचुआ नष्ट हो जाता है। कछुआ भी वो सब देखकर हैरान रह जाता है। वो भी ये सोचने लगता है कि यामिनी और युग ने कुछ न कुछ तो जरूर किया था, उसी वजह से उसकी जान बच पाई है। वो भी फटाक से उठता है और भागते हुए युग और यामिनी के पास जाने लग जाता है। इस तरफ यामिनी के सामने वो काली पोशाक वाला आदमी खड़ा हुआ था। अनुराग और युग दोनों वहीं जमीन पर पड़े हुए थे। एकदम से वहां पर सन्नाटा छाया हुआ होता है, कोई भी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यामिनी फिर काली पोशाक वाले आदमी से पूछ पड़ती है, बताओ मुझे कौन हो तुम? वो काली पोशाक वाला आदमी अभी भी यामिनी के सवाल का कुछ जवाब नहीं देता है। उस काली पोशाक वाले आदमी के हाथ में यामिनी का ताज था। जब वो अनुराग के सीने में वज्र मारने के लिए भागते हुए आ रहा था, उसे वहीं पर यामिनी का ताज भी नजर आया था, जिसे उसने उठा लिया था। काली पोशाक वाला आदमी उस ताज को यामिनी की तरफ बढ़ाने लग जाता है, जैसे वो इसे इशारा कर रहा हो उस ताज को उठाने का। यामिनी झट से काली पोशाक वाले आदमी के पास से उस ताज को ले लेती है और अपने सिर पर धारण कर लेती है। यामिनी फिर उस काली पोशाक वाले आदमी से पूछती है, अब बताओ आखिर कौन हो तुम? काला पोशाक वाला आदमी यामिनी के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही डायना और अभिमन्यु वहां पर पहुंच जाते हैं। जब डायना और अभिमन्यु अनुराग के सीने में वज्र घुसा हुआ देखते हैं तो वो दोनों भी हैरान रह जाते हैं, पर उन्हें खुशी थी कि उस काले साए का अंत हो चुका है। डायना खुश होते हुए यामिनी से कहती है, तुमने कर दिखाया यामिनी, तुमने अंत कर दिया उस काले साए का। यामिनी धीरे से डायना से कहती है, नहीं डायना, इसे मैंने नहीं मारा है। डायना अपनी दोनों भवें ऊपर उठाते हुए हैरानी के साथ कहती है, तुमने नहीं मारा है तो फिर किसने मारा है यामिनी? यामिनी कहती तो कुछ नहीं, बस काली पोशाक वाले आदमी की तरफ अपने हाथ से इशारा कर देती है। डायना अभिमन्यु समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहती थी। सब लोगों की नजरें काले पोशाक वाले आदमी पर जम जाती है। जब अभिमन्यु की नजर युग पर पड़ती है तो वो घबराते हुए कहता है, ये युग को क्या हुआ? यामिनी अभिमन्यु के सवाल का कुछ जवाब देती उससे पहले ही कछुआ भी वहां पर पहुंच जाता है। कछुआ तारा को एकदम सही सलामत देखकर बहुत खुश हो जाता है। कछुआ तारा को पुकारते हुए कहता है, तारा मेरी बेटी। कछुए की आवाज सुनकर तारा उसकी तरफ भागने लग जाती है। कछुए की आवाज सुनकर तारा कछुए की तरफ भागने तो लग गई थी, पर आंखें ना होने के कारण वो कुछ देख नहीं पा रही थी। रास्ते में ही बड़ा सा पत्थर रखा हुआ था, जिससे वो टकराकर धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है। तारा दर्द से चिल्ला उठती है। जैसे ही तारा गिरती है, यामिनी, कछुआ और बाकी सब भी चिल्लाते हुए तारा की तरफ भागने लग जाते हैं। कछुआ तारा को जमीन पर से उठाते हुए कहता है, तुम ठीक तो हो ना तारा बेटी, तुम्हें लगी तो नहीं? तारा को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो कछुए से कुछ बोल रही हो, पर उसकी आवाज अभी भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। काले पोशाक वाला आदमी अनुराग और युग के पास ही खड़ा हुआ था। तभी वो देखता है कि अनुराग के शरीर में से काला धुआं निकलने लग गया था। काला पोशाक वाला आदमी चौंकते हुए कहता है, ये क्या हो रहा है? बाकी सब भी तारा से अपनी नजरें हटाकर अनुराग की तरफ देखने लग जाते हैं। अनुराग के शरीर के अंदर से लगातार काला धुआं निकलते जा रहा था। अनुराग के शरीर के ऊपर ढेर सारा काला धुआं जमा हो जाता है और देखते ही देखते वो धुआं एक आकार लेने लग जाता है। वो धुआं किसी और चीज का नहीं बल्कि काले साए का आकार लेता है। वो काला साया जो पहले ग्रेवयार्ड कोठी में भटका करता था जब उसके पास अनुराग का शरीर नहीं था, पर इस बार उस काले साए की जो आंखें थीं वो तारा की आंखों की तरह थी और वो पीली रोशनी के साथ चमके जा रही थी। उस काले साए को वापस से देखकर सबकी जान हलक में आ गई थी। किसी के समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था। काला साया काले पोशाक वाले आदमी को घूरते हुए कहता है, तुझे क्या लगा तू इस वज्र से मेरा अंत कर देगा? तू इस वज्र से बस मुझसे अनुराग का शरीर छीन सकता है, मेरा अंत नहीं कर सकता। मेरा अंत अनंत है, कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता है। इतना कहकर वो काला साया फिर से कसकस कर हंसना शुरू कर देता है। उस काले साए की हंसी काले आसमान में गूंजने लग जाती है। उस काले साए की हंसी सुनकर एक बार फिर से सबके मन में खौफ बैठ जाता है। वो खौफ जो कुछ देर पहले चला गया था। उस काले साए के दिखने से सभी लोग वापस से डरने लग गए थे। काला साया उन सबको घूरते हुए कहता है, तुम सबका अंत करने के लिए अब मुझे किसी शरीर की जरूरत भी नहीं है। मेरे पास दैवीय शक्तियां हैं, उन्हीं दैवीय शक्ति से मैं तुम सबका अंत कर दूंगा। काले पोशाक वाला आदमी अनुराग के शरीर के पास ही खड़ा हुआ था। वो फुर्ती के साथ नीचे झुकता है और अनुराग के शरीर में से वज्र को वापस निकालने लग जाता है।
पर इस बार वो अनुराग के शरीर में से वापस से वज्र निकाल ही नहीं पाता है। काली पोशाक वाला आदमी मन में सोचने लग जाता है, ये क्या हो रहा है, मैं अपना वज्र वापस से निकाल क्यों नहीं पा रहा हूँ। काली पोशाक वाला आदमी अपनी पूरी ताकत के साथ उस वज्र को फिर से निकालने की कोशिश करता है और इस बार वो वज्र निकल जाता है। जैसे ही वज्र अनुराग के शरीर में से निकलता है, वो काली पोशाक वाला आदमी फुर्ती के साथ उठता है और अपनी पूरी जान से उस वज्र को उस काले साए के अंदर घुसा देता है। वो वज्र उस काले साए के आर पार हो जाता है, पर काले साए को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसे ही खड़ा रहता है। काला साया काले पोशाक वाले आदमी को घूरते हुए कहता है, मैंने कहा ना, कोई भी मेरा कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास वो दैवीय शक्तियां हैं जो किसी के पास नहीं। इतना कहकर वो काला साया गुस्से के साथ अपना हाथ उठाता है और काले पोशाक वाले आदमी पर दे मारता है। वो काले पोशाक वाला आदमी वज्र के साथ ही दूर जाकर गिरता है। ऊंचाई से गिरने के कारण काले पोशाक वाले आदमी के हाथ पैर भी छिल गए थे और वो दर्द से कराहने लग गया था। काला साया अपनी शक्तियों को एकत्रित करता है और उसके पीछे जो हरी रोशनी की दीवार बनी हुई थी उसकी तरफ गुस्से के साथ देखने लग जाता है। काले साये का हाथ लंबा होने लग जाता है। काला साया गुस्से के साथ अपना हाथ उस हरी रोशनी की दीवार पर दे मारता है। जैसे ही उसका हाथ उस दीवार पर पड़ता है, उस दीवार में कई सारी दरारें पड़ने लग जाती हैं और वो दीवार टूटकर बिखर जाती है। इस बार उस काले साये ने उस दीवार को बस एक ही मुक्के में तोड़ दिया था, अपने अंदर की दैवीय शक्ति से। वो सप्तम चक्र जो चित्रा ने बनाया था वो टूट चुका था। काला साया अब मेघालय के बाहर भी बड़े आराम से जा सकता था। सप्तम चक्र को इस तरह टूटता हुआ देखकर बाकी सब भी और ज्यादा घबरा जाते हैं। उनके अंदर का खौफ और ज्यादा बढ़ जाता है। वो समझ जाते हैं कि हालात अब उनके काबू से बाहर जा चुके थे, अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। काला साया तारा की तरफ देखते हुए गुस्से के साथ कहता है, तारा आजा, चलने का वक्त हो गया है। जैसे ही काला साया ये बात बोलता है, कछुआ तारा को अपने सीने से चिपका लेता है और काले साये को घूरते हुए कहता है, इस बार मैं तुझे अपनी बेटी को कहीं पर नहीं ले जाने दूंगा। काला साया कछुए को गुस्से के साथ घूरते हुए कहता है, तो अब तू रोकेगा हमें। यामिनी कछुए के सामने खड़े होते हुए काले साये से कहती है, वो नहीं, हम रोकेंगे तुझे। जैसे ही यामिनी ये बात बोलती है, डायना भी आगे बढ़कर यामिनी का हाथ पकड़ लेती है। अभिमन्यु भी डायना का एक हाथ पकड़ लेता है। अभिमन्यु ने अपने दूसरे हाथ में अभी भी एक अस्त्र को पकड़ कर रखा हुआ था। यामिनी, डायना और अभिमन्यु की आंखों में फिर से तारा को बचाने का जज्बा नजर आने लग गया था। काला साया उन तीनों को देखते हुए गुस्से के साथ कहता है, इतने ज्यादा तुम सब टूट पीट चुके हो, पर तुम्हारे अंदर की एकता अभी तक खत्म नहीं हुई है ना। मरने की कगार पर हो, फिर भी एक दूसरे का साथ दे रहे हो। अभिमन्यु आक्रोश भरे लहजे में काले साये से पलट कर कहता है, जब तक मर नहीं जाते हैं तब तक एक दूसरे का साथ देते रहेंगे, कभी किसी का साथ नहीं छोड़ेंगे। काला साया कहता है, तो ठीक है, फिर मैं आज तुम सबको मार ही देता हूँ, तब तो साथ छूट जाएगा ना तुम्हारा। इतना कहकर काला साया उन तीनों को बारी बारी गुस्से के साथ घूरने लग जाता है। यामिनी, डायना और अभिमन्यु भी घबराते नहीं हैं, बल्कि गुस्से के साथ ही उस काले साये को घूरते रहते हैं। काला साया फिर से अपनी शक्तियों को एकत्रित करने लग जाता है, उन तीनों पर एक साथ वार करने के लिए। यामिनी भी तैयार होने लग जाती है। उसके ताज में लगा हीरा लाल रोशनी के साथ चमकने लग जाता है। डायना की चोटी में भी मूवमेंट बढ़ गया था, और तो और अभिमन्यु ने अपने हाथ में जो एक अस्त्र पकड़ कर रखा हुआ था उसके अंदर की भी हरी रोशनी चमकने लग गई थी, जैसे उसके अंदर की डायन की शक्तियां खुद उसका साथ दे रही हो। काला साया गुस्से के साथ अपना एक हाथ आगे करते हुए कहता है, साथ में रहने का बहुत शौक है ना तुम लोगों को, तो अब मरोगे भी तुम सब एक ही साथ। इतना कहकर वो काला साया उन तीनों पर एक साथ वार करने ही वाला था कि तभी वो देखता है कि उसने अपना जो हाथ आगे बढ़ाया था उसके हाथ में से धुएं के कण अलग अलग होने लग जाते हैं। उसके हाथ में से धुआं निकलता है और युग की कलाई पर जो 5वां निशान आया था उसके अंदर जाकर समाने लग जाता है। काला साया मन में सोचता है, मैंने तो इसे भक्षानर बना दिया था, फिर अब ये कैसे हो रहा है। बाकी सब भी युग के हाथ में धुआं इस तरह समाते हुए देखकर हैरान रह गए थे। काले साये के हाथ से धुआं अभी भी निकल रहा था और युग की कलाई में समाये जा रहा था। देखते ही देखते युग के हाथ की उंगलियों में हलचल होने लग जाती है, उसके हाथ की उंगलियां हिलने लग जाती है। यामिनी युग की तरफ देखकर बड़बड़ाते हुए कहती है, उठिए युग बाबू उठिए। यामिनी की आवाज युग के कानों तक जैसे ही पहुंचती है, युग के पूरे बदन में हलचल होने लग जाती है। वो अपने हाथ पैर हिलाने लग जाता है और अगले ही पल युग उठने लग जाता है। युग को उठता हुआ देख उसके दोस्त खुश होने लग जाते हैं। युग खड़ा होता है और काले साये की तरफ देखने लग जाता है। युग की पीठ दूसरी तरफ थी, जिस कारण यामिनी, अभिमन्यु और बाकी के लोगों को युग का चेहरा नजर नहीं आ रहा था।
बस काला साया ही युग का चेहरा देख पा रहा था। काला साया युग को देखते हुए कहता है, अच्छा हुआ युग तू भी उठ गया, अब तारा के साथ तू भी मेरे साथ चलना। बस पहले मुझे तेरे इन दोस्तों को खत्म करने दे। बड़ा गुरूर है इन्हें अपनी शक्तियों पर, आज इनका मैं सारा गुरूर तोड़ कर रख दूंगा। इतना कहकर काला साया अपना दूसरा हाथ भी गुस्से के साथ आगे बढ़ाता है, पर इस बार भी वार करने से पहले ही उसके हाथ से धुआं अलग होने लग जाता है और युग की कलाई पर आए 5वें निशान के अंदर जाकर समाने लग जाता है। ये देखकर काला साया घबराने लग जाता है। युग काले साये से कहता है, मेरे दोस्तों को उनकी शक्तियों का गुरूर नहीं है, बल्कि उनकी दोस्ती का गुरूर है, उनके एक साथ होने का गुरूर है, और मेरे होते हुए तू मेरे दोस्तों को हाथ तक नहीं लगा सकता। काला साया पलट कर कहता है, ये तू क्या बोल रहा है युग, तू तो मेरे साथ ना। युग बोल पड़ता है, ना कभी मैं तेरे साथ था, ना कभी मैं तेरे साथ होऊंगा, मैं हमेशा अपने दोस्तों के साथ रहूंगा। काला साया फिर कहता है, युग तू भूल गया तू कौन है, तू भक्षानर है, याद कर हमारे बीच क्या बात हुई थी। युग हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, हाँ मैं भक्षानर हूँ, पर तेरे साथ नहीं तेरे खिलाफ हूँ। ये बात सुनकर काले साये को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और गुस्से के साथ ही वो युग से बोल पड़ता है, लगता है तू ऐसे नहीं मानने वाला। मैंने तुझे बहुत समझाया, पर तेरे पल्ले मेरी एक बात नहीं पड़ी। अब तुझे मुझसे लड़ना है तो वही सही। इतना कहकर काला साया फिर से युग पर वार करने के लिए इस बार अपने दोनों हाथ एक साथ आगे करता है, पर इस बार भी उसके दोनों हाथों से धुआं निकलता है और युग की कलाई में समाने लग जाता है। पर इस बार काले साये को युग में कुछ और भी नजर आता है, ऐसा कुछ जिसे देखकर काला साया घबरा जाता है। उसकी आंखों में डर नजर आने लग जाता है, खुद के अंत का डर। दूसरी तरफ होने के कारण यामिनी और बाकी सबको पता ही नहीं चल रहा था कि काले साये को युग में क्या नजर आ रहा था जो वो इतना डर रहा था। काला साया कुछ डरते हुए युग से कहता है, ये तू ठीक नहीं कर रहा है युग, तू अपने दोस्तों के लिए मेरे खिलाफ जा रहा है, अपने पूर्वज के खिलाफ। देखना, तू आज जिन्हें बचा रहा है वही एक दिन तेरी मौत का कारण बनेंगे, और फिर तुझे समझ आएगा कि कौन तेरे साथ था और कौन तेरे खिलाफ। जिस दिन तेरा असली रूप इन सब के सामने आएगा, ये सब तेरा साथ छोड़ देंगे, कोई तेरे पास नहीं रहेगा। युग काले साये की बात का पलटकर कुछ जवाब नहीं देता है, वो बस गुस्से के साथ काले साये को घूरते रहता है। देखते ही देखते सिर्फ काले साये के हाथों में से ही नहीं, बल्कि उसके बदन में से भी धुआं निकलकर युग की कलाई में समाने लग गया था। ये देखकर काला साया और ज्यादा घबरा जाता है, उसके हाथ पैर डर से कांपने लग जाते हैं। काला साया डरते हुए कहता है, तूने मुझे धोखा देकर बिल्कुल अच्छा नहीं किया युग। आज तो मैं जा रहा हूँ, पर मैं वापस आऊंगा, और जब मैं वापस आऊंगा तो समझ लेना तेरी मौत वापस आएगी। उस दिन मैं कुछ नहीं देखूंगा कि तू मेरा वंशज है या कौन, मैं तुझे सीधे मार दूंगा। अगले ही पल काले साये का शरीर पूरी तरह धुएं में बदलता है और वो जो हरी रोशनी की दीवार टूटी थी वहां से धुएं की तरह उड़ते हुए वहां से बाहर जाने लग जाता है। कुछ सेकंड के अंदर ही वो काला साया वहां से गायब हो जाता है। यामिनी और बाकी सबके समझ नहीं आ रहा था कि युग ने आखिर ऐसा क्या कर दिया था जिससे डर कर काला साया भाग गया था। वो काला साया जिससे सब डरे हुए थे, आखिर ऐसा उसने युग में क्या देख लिया था। यामिनी धीरे से युग को पुकारते हुए कहती है, युग बाबू। यामिनी की आवाज सुनकर जैसे ही युग पीछे पलटता है तो जिस तरह काले साये की आंखों में खौफ नजर आने लग गया था, बाकी सबकी आंखों में भी खौफ नजर आने लग जाता है। युग के हाथों पर जो 5 निशान बने हुए थे वो पीले रंग में चमकने लग गए थे। सिर्फ हाथ पर बने निशान ही नहीं, बल्कि उसकी आंखें भी पीले रंग में चमकने लग गई थी। उसके शरीर में से हल्का हल्का काला धुआं निकलने लग गया था। यामिनी, डायना, अभिमन्यु और कछुआ सब युग को देखकर शॉक्ड हो गए थे, जैसे युग वो बन गया हो जो उसे नहीं बनना चाहिए था। युग को देखकर वो सब एक साथ खुद ब खुद डरते हुए बोल पड़ते हैं, भक्षानर। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन वल क़ुरआनिल हकीम। इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तक़ीम। तंज़ीलल अज़ीज़िर रहीम लितुन्ज़िर क़ौमन मा उन्ज़िर आबाउहुम फहुम गाफ़िलून।
لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعوني قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون
ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أفلم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون